हेलो गाइस। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल लिख रहे हो जो ट्रेंडिंग टॉपिक पे है, मींस आपने कोई ऐसा आर्टिकल लिखा जो प्रेजेंट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो उस आर्टिकल को कैसे गूगल के फर्स्ट पेज पे लेके आएँ और फिर उसे फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाएं। जनरली आप लोगों को मालूम होगा, जो भी उस नीच की हाई अथॉरिटी वाली साइट होती हैं वो तो उस टाइम पे टॉप पे ही रहती हैं जब वो टॉपिक ट्रेंड पे जाता है। और टॉपिक कौन सा होता है, जब आप लोग जानते हो गूगल ट्रेंड पे डेली कोई ना कोई टॉपिक हमेशा ट्रेंड पे जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक टॉपिक है। अब इसमें मेरे ख्याल से हिना खान जो है ये शायद ट्रेंड पे गया है, या फिर बिग बॉस। ओके, तो आप लोग देखो, अब अगर कोई भी वेबसाइट हाँ ये देख रहे हो कहाँ पर 4 पे चल रहा था और अचानक से ये 100 पे चला गया, तो कोई ना कोई ऐसे यहाँ पर कुछ सीन हुआ होगा जिससे ये टॉपिक जो है ट्रेंड पे चला गया। अब ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, हिना खान का कुछ भी, मतलब यहाँ पर अब क्या सीन है, बिग बॉस ओटीटी का ही कुछ शो है। तो इस टाइम पे अगर हम इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं, हमारी न्यूज़ साइट है, और उससे हम टॉप पे लाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें करना क्या चाहिए। जनरली इस नीच के रिलेटेड जो भी हाई अथॉरिटी की साइट होगी वो तो ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे होगी और उनका रिजल्ट हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आ रहे हैं सर्च करके उनको दिख रहा होगा। लेकिन उन्हें बीट करके हम कैसे आगे जाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए। ओके, तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने आर्टिकल को इंस्टेंट रैंक करा सकते हो और उससे इंस्टेंट टॉप पेज पे ला सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो, जानते हैं। सिंपल सी कुछ स्ट्रैटेजी हैं जिन्हें आप एक बार ट्राई करना, जनरली ये काम करती हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आपको देंगी। ओके, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और आज का लाइक एम मैं रख रहा हूँ 10 लाइक का, तो आप लोग 10 लाइक जरूर करना इस वीडियो पे, ठीक है। इतने तो लाइक कर ही सकते हो। तो अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जनरली आप लोगों को मालूम होगा, डेली लाखों न्यूज़ या फिर लाखों जॉब रिलेटेड न्यूज़ या फिर कुछ भी अदर अदर कैटेगरी के कोई ना कोई न्यूज़ हमेशा ट्रेंड पे जाते हैं। अब हर कैटेगरी के ऊपर कई लोगों की न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट होती है या फिर उसी न्यूज़ से रिलेटेड कोई ना कोई वेबसाइट होती है जो ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करते हैं, लेकिन उनका जो आर्टिकल होता है वो टॉप पे नहीं जाता और उनको व्यूज़ नहीं मिलता। अब आप ऐसा क्या करोगे कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज़ हो, क्योंकि जब अथॉरिटी इंक्रीज़ होगी तो गूगल आपको टॉप पे खुद ही सेंड भेज देगा, खुद ही फर्स्ट पेज पे भेजेगा और आपके जो व्यूवर्स हैं जो सर्च करके आ रहे हैं उनको रिजल्ट दिखाएगा। तो क्या चीज़ करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली देखो, मैं जो सबसे ज़्यादा मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग में, जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद है वो बैकलिंक है। मैं बैकलिंक को बहुत ज़्यादा मतलब वो करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बैकलिंक ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को और भी आगे ले जा सकते हो। बस ये है कि बैकलिंक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैकलिंक कभी कभी आपके लिए हार्मफुल भी हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी आपको इतना ज़्यादा हेल्प दे देती हैं जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब आओ आपको बताता हूँ कि कैसे बैकलिंक की हेल्प से रैंक करोगे। जनरली मान लो अगर हमारा कोई टॉपिक न्यू है, या फिर ये कह लो कि वो अभी बिल्कुल हमने नई साइट पे वो नया आर्टिकल पब्लिश किया है, तो उससे अगर हमें टॉप पे लाना है तो सबसे पहले हमें अपने वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे वेबसाइट की अथॉरिटी होगी तो गूगल को लगेगा कि हाँ ये एक अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, और जो आप कंटेंट लिखोगे ना वो गूगल की नज़र में आएगा, गूगल की बॉट उसे कैच करेगा, ठीक है। आप केवल बिना डीएपीए वेबसाइट पे आर्टिकल लिखते रहोगे, कोई भी बॉट उसे क्रॉल नहीं करेगा, गूगल का जो बॉट है वो क्रॉल नहीं करेगा, उसे कंसीडर ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उस टॉपिक पे जो भी आपने लिखा है वो ऐसी वेबसाइट पे पोस्ट किया है जिस पे पहले से ही अथॉरिटी है, तो गूगल आपके आर्टिकल को कंसीडर करेगा। अब अथॉरिटी कैसे इंक्रीज करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो जनरली अथॉरिटी अगर आपको अपनी इंक्रीज करनी है अपने न्यू वेबसाइट की, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो प्रोफाइल क्रिएशन वाली बैकलिंक्स होती हैं उनको बना लो। अब प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक में होता क्या है, जनरली देखो, जो प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक होती हैं ये एक तरीके की डू फॉलो बैकलिंक आपको देती हैं, और ये आप लोगों को अपनी खुद की जो इनकी वेबसाइट होती है वहाँ पर आकर के अपनी आइडेंटिफाई या फिर मतलब अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक वो देती, सोर्स देती हैं कि आप आके बताओ कि हाँ मैं जो हूँ ये इस वेबसाइट का मेंबर हूँ, मतलब जहाँ पर आप रजिस्टर कर रहे हो उसका एक मेंबर हूँ, और मेरी ये वेबसाइट है, अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो वगैरह मतलब अपनी प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। आप अपनी न्यू वेबसाइट पे 100-150 प्रोफाइल क्रिएशन कर लो, आपका जो वेबसाइट है वो इंस्टेंट बूस्ट हो जाएगा। एक बार आपकी वेबसाइट का आर्टिकल जो है, मतलब आपकी वेबसाइट का जो अथॉरिटी है
वो इंस्टेंट बूस्ट हो गया, तो आपका जो आर्टिकल है वो गूगल कंसीडर करने लगेगा। और जब कंसीडर करने लगेगा तो जब अगली बार कोई भी न्यूज़ है उस पर जैसे ही आप आर्टिकल लिखो और उसे इंडेक्स कराओ, उस टाइम पे तुरंत आप कमेंट बैकलिंक बनाने लगो, क्योंकि कमेंट बैकलिंक इतनी पावरफुल होती हैं कि ये आपको इंस्टेंट बूस्ट देने लगती हैं, क्योंकि जल्दी इंडेक्स हो जाती हैं और गूगल इन्हें वाइट हैट एसईओ में कंसीडर करता है और ये तुरंत इंडेक्स होके आपको तुरंत बूस्ट देने लगती हैं। और एक बार अगर आपने किसी अपने टॉप ट्रेंडिंग आर्टिकल पे 100 तो नहीं कहूँगा लेकिन 10-20 कमेंट बैकलिंक बना ली, तो उस टाइम पे गूगल का एक एल्गोरिदम जो है, ठीक है, वो एक फैक्टर है, वो काम करने लगेगा। और वो फैक्टर बैकलिंक का है कि जो सबसे ज़्यादा बैकलिंक वाले आर्टिकल होंगे उन्हें गूगल तुरंत पे लाता है। मतलब जैसे आपको बता दूं, चलिए किसी कीवर्ड पे जितने भी आर्टिकल होते हैं, ठीक है, तो जब बॉट हम लोग यहाँ सर्च करते हैं तो बॉट क्या करता है, उस कीवर्ड के स्टोरेज में जाता है और उस स्टोरेज में जाने के बाद जब वापस लौटता है तो वो क्या करता है कि उन आर्टिकल को पकड़ता है जिन पे सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है और जिन पे सबसे ज़्यादा लिंक होती है। तो आपके अगर इंस्टेंट आर्टिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स होंगी, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अदर सोर्सेज से, हाई डीएपीए सोर्सेज से लिंक होगी, तो गूगल आपको क्या करेगा, टॉप पे भेजेगा। क्यों? क्योंकि उसका पकड़ने का वो कंटेंट इंस्टेंट आर्टिकल में कभी कंटेंट नहीं देखता कि क्या कंटेंट लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, वो सब बात की बात है। उस टाइम पे उसको रिजल्ट दिखाना है अपने व्यूवर्स को, और उस टाइम पे वो केवल एक ही तो फैक्टर देखता है, वो अथॉरिटी और बैकलिंक्स, कि कौन सबसे ज़्यादा बैकलिंक वाला है और किसने आर्टिकल में अच्छे से एसईओ करके बैकलिंक को कवर किया। क्योंकि बॉट को पता तो चलना चाहिए ना कि आप किस आर्टिकल को, किस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, तो आपका वो जो ट्रेंडिंग वाला कीवर्ड है वो कवर होना चाहिए। और जब वो वापस लौटे तो उससे ये पता चल जाना चाहिए कि इससे मैक्सिमम ब्लॉग्स ने लिंक किया है, इसे हमें टॉप पे भेजना है। ओके, तो कमेंट बैकलिंक ऐसी बैकलिंक होती है जो जल्दी से जल्दी इंडेक्स होती हैं और जल्दी से जल्दी आपको बूस्ट देती हैं। ओके, तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो अपने इंस्टेंट आर्टिकल के लिए, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके वेबसाइट को टॉप पोजीशन पे लाने में। ओके, इंस्टेंट आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, बाद में ये तो डाउन हो ही जाएंगी, क्योंकि आपका अगर आर्टिकल सही नहीं है तो डाउन कर दिया जाएगा, लेकिन इंस्टेंट आपका ये आर्टिकल रैंक कर जाएगा अगर आप कमेंट बैकलिंक और अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज करके ये सब चीज़ें करो। ओके, एक और बैकलिंक की टाइप है, वो है फॉरम बैकलिंक। तो जनरली आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए फॉरम बैकलिंक भी बना सकते हो, या फिर जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, उस पर जब आप कमेंट बैकलिंक बना रहे हो तो साथ में कुछ आप फॉरम बैकलिंक भी बना सकते हो, क्योंकि फॉरम बैकलिंक भी काफ़ी पावरफुल होती है। जनरली इससे तो आप जानते होंगे कि ब्लैक हैट में माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से फॉरम्स हैं जहाँ पर गूगल क्या करता है, ऐड भी चलाता है, सब कुछ चलाता है, और उनको कंसीडर नहीं किया जाता, केवल बस उसने बोल रखा है, ठीक है। तो ये सब जो ट्रिक है इसे आप यूज़ करना। आप क्या करो, कोई भी आर्टिकल लिखो और उसके बाद ये 3 टाइप की बैकलिंक, फॉरम, कमेंट और प्रोफाइल, इन 3 टाइप की बैकलिंक उस आर्टिकल पे तुरंत बनाने लगो। आपका वो आर्टिकल 1-2 घंटे में ही, जैसे जैसे आपकी बैकलिंक इंडेक्स होने लगेंगी, वैसे वैसे वो आर्टिकल जो है आपका पोजीशन जो है उसकी इंक्रीज होने लगेगी, और फिर बाद में आपको वहीं से काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिलने लगेगा, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आप ट्राई करना और देखना कि ये काम करती है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद ट्राई करके देख चुका हूँ और ये चीज़ जनरली वर्क भी करती है। ओके, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना, समझना। और एक बात और बता दूँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कमेंट बैकलिंक फाइंड करने में, फॉरम बैकलिंक, प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक फाइंड करने में, तो वो लोग फाइवर की हेल्प ले सकते हो। फाइवर में $5 के अंदर लोग बैकलिंक बनाने के लिए तैयार होते हैं। उनके पास पूरी लिस्ट होती है, आप उनको $5 पे करो, वो आपके लिए 1000-2000 कमेंट बैकलिंक, प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक बना के दे देते हैं। जनरली ये है कि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोगों की बैकलिंक इंडेक्स नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की बैकलिंक इंडेक्स हो जाती हैं, तो उससे टाइम बच जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि $5 से $10 जो है, मान के चलो ₹500 या फिर ₹1000 खर्च हो जाते हैं। तो आप फाइवर की भी हेल्प ले सकते हो अगर आपका बजट है। बाकी नहीं तो ये सोर्सेज हैं, फ्री सोर्सेज हैं, इनसे बैकलिंक बनाओ और कुछ पैसे अर्न कर लो, देन उसके बाद आप आगे बढ़ो। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।